लंबू की कहानी। एक गांव में सुरेश रहता था, पर उसका नाम कोई नहीं लेता, बल्कि सब उसे लंबू लंबू कहते थे, क्योंकि उसके पैर दूसरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा लंबे थे, जिस वजह से वे गांव का सबसे लंबा आदमी था। सभी उसके सामने बोने लगते थे, जिस वजह से सभी उसका मजाक भी उड़ाते थे। वहीं सुरेश को अपनी लंबी टांगों की वजह से कई बार तो परेशानियों का सामना करना पड़ता, और कई बार उसके लिए ये सारी चीजें आसान हो जाती। एक दिन की बात है, सुरेश बाजार जा रहा था, तभी उसे रास्ते में राजू मिल गया और उसने सुरेश से कहा, अरे लंबू कहाँ जा रहा है थैला लेकर? बाजार जा रहा हूँ। तू भी चल। अरे नहीं नहीं, तेरे साथ नहीं जाना। तू कहाँ मैं कहाँ? यदि तेरे साथ गया तो सब मुझे तेरा बच्चा समझेंगे। तू मेरा मजाक बनाना बंद कर। देखना, एक दिन मैं ऐसा काम करूँगा कि तुम सबका मुंह बंद हो जाएगा। सही कहा, मुंह तो अभी भी बंद है। और ये कहकर वे वहाँ से बाजार की ओर चल दिया। बाजार में उसने सामान खरीदा और घर की ओर आ गया। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है और एक दिन की बात है कि गांव में बहुत ज्यादा बारिश होती है। लगातार बारिश होने की वजह से गांव में जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं और उनमें पानी भर जाता है, जिस वजह से गांव के लोग काफी परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, इस बार बारिश को भी अभी आना था। पता नहीं इंद्रदेव को क्या पड़ी है, पानी बरसाने की। पूरा गांव गड्ढों में भर दिया है। हाँ भैया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारा तो निकलना मुश्किल हो गया है। इधर जाएं तो गड्ढा, उधर जाएं तो गड्ढा। इस समय तो लंबू के मजे होंगे। लंबी लंबी टांगे लेकर इधर उधर फेंकता रहेगा और आराम से आ जा सकता है। ये तो तुमने ठीक कहा। कभी कभार उसकी टांगे उसके लिए वरदान साबित हो जाती हैं। तभी उधर से सुरेश लंबी लंबी टांगे रख कर आ रहा था। उसे गड्ढों से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिधर भी गड्ढा था वह आराम से उसे लांग कर आ जाता। यह देखकर मनी मन उससे लोग जल रहे थे। क्या हुआ, आज तो तुम लोग मुझसे जल रहे हो? लग रहा है कहीं धुआं उठ रहा है। हाँ, पता है, ज्यादा बनो मत। पता है कि लंबी टांगों की वजह से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तुम ही लोग मजाक बनाते हो ना। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं तुम्हें कि मेरी लंबी टांगे डंडे जैसी लगती है। अब बताओ, यही डंडे गड्ढों में आराम से गुजर रहे हैं। ठीक है, तुम जीते हम हारे। इसके बाद सुरेश वहाँ से चला गया, पर बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। इस बार बारिश इतनी ज्यादा हुई कि गांव में मिट्टी काटना शुरू हो गई और जमीन धंस गई, जिस वजह से काफी लंबी चौड़ी दरार आ गई। कई लोगों के घर भी टूट गए। यह देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा चिंतित हुए और गांव के मुखिया ने फैसला किया कि लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। पर गड्ढे होने की वजह से लोग जा कैसे पाएंगे, क्योंकि बाहर जाने के रास्ते पर बहुत बड़ी दरार आ गई है। इसके बाद सभी लोगों को लंबू यानी सुरेश की याद आई और राजू मुखिया ने कहा, अब एक ही रास्ता है कि हमें इस लंबू से बात करनी चाहिए, क्योंकि उसकी लंबी टांगे ही हमारी मदद कर सकती है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वह आसानी से लंबी लंबी दरार या गड्ढा पार कर सकता है। हमें उसके पास चलना चाहिए, पर किस मुंह से जाएंगे हम? तो उसकी तो हंसी उड़ाते थे। क्या वे हमारी मदद करेगा? ये तो जाकर वहाँ ही पता लगेगा कि उसके मन में क्या है। अब तो सब भगवान के ऊपर है। और इसके बाद सभी गांव वाले और मुखिया सुरेश के पास पहुंच जाते हैं। सभी लोगों को एक साथ देखकर सुरेश काफी हैरान होता है और उन सबसे कहता है, अरे आप लोग सब एक साथ, क्या जरूरी बात है? मुझे बता दिया होता मुखिया जी, आपने आने की क्यों तकलीफ की? बात ही कुछ ऐसी हो गई है कि तुम्हारे पास आना पड़ा। अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। कैसी मदद चाहिए? मैं तो आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आखिर हम सभी एक गांव में रहते हैं। तुम्हें तो पता ही है, बरसात की वजह से गांव में बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और बाहर जाने के रास्ते में भी दरार आई है। और मैं चाहता हूँ
कि गांव वालों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। तो क्या तुम इसमें हमारी मदद कर सकते हो? अरे क्यों नहीं, भगवान ने मुझे लंबी टांगे इसलिए ही दी है कि मैं लोगों की मदद करूं। और वैसे भी जब तक बारिश बंद नहीं हो रही तब तक हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने तो सोचा कि तुम हमारी मदद नहीं करोगे क्योंकि हम तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, इस वजह से। अरे नहीं नहीं, हंसी मजाक अपनी जगह पर है और मदद वाली बात अपनी जगह पर। इसके बाद सुरेश उन सभी के साथ गांव के किनारे पहुंचता है और एक एक करके सभी को अपने कंधे पर बैठाकर गांव से बाहर पहुंचा देता है। यह देखकर सभी गांव वाले बड़े खुश होते हैं कि आज तक वह लोग जिन लंबी टांगों की हंसी उड़ाते थे, आज वही उन्हें गांव से बाहर निकाल रहे हैं। जब सभी गांव वाले बाहर आ जाते हैं तो मुखिया सुरेश से कहता है, आज हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे गांव में लंबू रहता है। अगर आज तुम नहीं होते तो आज तो हम लोग गांव में दबकर ही मर जाते। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे होता, इसलिए भगवान ने मुझे पैदा किया, वरना वे किसी को किसी जगह भी भेज सकते थे ना। उन्हें पता था कि मुझे यहाँ पर आप लोगों की मदद करनी है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा लंबू। और ये कहकर सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं जब तक बारिश पूरी तरह बंद नहीं होती है तब तक वह लोग गांव के बाहर ही रहते हैं, और जब बारिश पूरी तरह बंद हो जाती है तो वह सभी लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं और पहले की तरह रहने लगते हैं, और फिर से उन लोगों की हंसी मजाक शुरू हो जाती है।